डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन 2023 का रिज़ल्ट अभी रिसेंटली आया है और जेई एडवांस 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी शायद हर बच्चे ने भर दिए होंगे। और हर बच्चा अब रिज़ल्ट आने के बाद और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जेई एडवांस के लिए जो उसकी सीरियसनेस है वो अब और ज़्यादा उसकी बढ़ गई होगी। और सीरियसनेस बढ़ने के साथ साथ जो कई प्रकार की बच्चों के अंदर भावनाएं आती हैं, चिंताएं भी होती है, उत्सुकता भी होती है, थोड़ी निराशा भी होती है, कई बच्चों को बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है। तो इन सब भावनाओं के साथ में बच्चे जेई एडवांस के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। फाइनल तैयारी में, तैयारी तो किसी की 1 साल से चल रही होगी, किसी की 2 साल से चल रही होगी, किसी की 3 साल से चल रही होगी, लेकिन अब बच्चे एक पड़ाव पार करने के बाद में बिल्कुल एक तरह से किनारे पे आके खड़े हुए हैं और जेई एडवांस को देख रहे हैं। मैं अपने अनुभव से, जो लगभग 28 साल का हो गया मेरा अनुभव आईआईटी के लिए पढ़ाने के करियर में, इस 28 साल के अनुभव के बाद मैं आप लोगों को जो भी कम से कम समय के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत एक बेनिफिट होगा और एक तसल्ली भी मिलेगी कि हाँ, जेई एडवांस की तैयारी के लिए मैं अभी एकदम सही स्टेज पे खड़ा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी चीज़ों को लेकर के। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉलेज के साथ साथ अगर हमारी इमोशंस और हमारी साइकोलॉजी उस गोल के प्रति बहुत पॉजिटिव है तो भी हम अपनी उम्मीद से ज़्यादा और अपनी तैयारी से ज़्यादा उसमें आउटपुट लाके बता सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए अब समय नहीं है। आप कोई नई चीज़ सीखने के लिए इधर उधर हाथ पांव नहीं मारें। कोई आके अगर आपको बताता कि ये चीज़ और सीख ले तो भी उसमें अपना लालच नहीं दिखाएं, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। तो सबसे पहली मेरी सीख यही है कि अब कोई भी नई चीज़ सीखने और करने के लिए नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट है मेरा रिवीजन को लेकर के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस रिवीजन के अंदर भी मेरे 5 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई रिवीजन करना किन किन चीज़ों का चाहिए। तो आपके पास 1 साल या 2 साल की जो पढ़ाई आपने की है, 11-12 का जो पूरा सिलेबस है, इसमें आपने जहाँ भी कोचिंग की है या आपने सेल्फ स्टडी की है, चाहे जिस भी तरह से आपने पढ़ाई की है, आपके पास नोट्स तो होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। इनमें पढ़ते पढ़ते आपने जहाँ जहाँ भी हाईलाइट्स किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, कोई स्टार मार्क किए हैं, तो उस थ्योरी वाले पोर्शन को, हाईलाइटेड पोर्शन को आप जितनी बार हो सके आप उसको आने वाले ये जो 30-32 दिन है, 4 जून से पहले, आज से लेके 4 जून तक, इसमें जितनी बार आप पढ़ सकते हैं ना, उन हाईलाइट चीज़ों को आप पढ़ें। और अगर उनमें से कोई चीज़ आपको ऐसी लगे कि ये मैं बार बार भूल जाता हूँ या इसको याद रखने मुझे डिफ़िकल्टी होती है या इसको मैं जब भी यूज़ करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो जाती है, ऐसी चीज़ों को आप अलग से खाली पेज के ऊपर उसको लिख लें। ठीक है, तो ये हुई क्लास नोट्स वाली बात। जो अंडरलाइन कर रखी है आपने उसको अलग से लेकर के आएँ और उनको बार बार पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ाने में काम करेंगी। दूसरा पॉइंट है, जो भी आपने 1 साल या 2 साल में डीपीपीस किए हैं, आपने कोई बुक सोल्व करी है, आपको कोई जो भी शीट्स मिली है, क्वेश्चन बैंक मिले हैं या नोट्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, इनमें जो भी क्वेश्चंस आपने सोल्व किए हैं और अंडरलाइन भी किए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, क्योंकि देखो हर सवाल में अपन कमेंट नहीं लिखते हैं, लेकिन जिनमें आपने अपने कमेंट लिखे हैं या संस्थान की तरफ से खुद कुछ स्टार मार्क करके आपको दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को दोबारा से देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पूरा सोल्व करें, लेकिन उन क्वेश्चंस को एक बार देखें, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, उसकी मेथोडोलॉजी को एक बार ऐसे हवा में उसका प्रारूप बना करके उसको विजुअलाइज करेंगे कैसे इन सवालों को सोल्व किया जाता है। रैंडमली बीच बीच में कुछ सोल्व भी करते जाएं, ताकि अपने को क्या है कि सोल्व करके एंड में आंसर तक पहुंचने की हमारी स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग बने। तीसरी चीज़ है रिवीजन ऑफ टेस्ट पेपर्स जो आपने पिछले 1 साल या 2 साल में दिए हैं,
संस्थान के अंदर जो भी प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं 15 दिन में या 3 वीक में, जो भी टेस्ट पेपर वगैरह आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, उन टेस्ट पेपर्स में भी आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मार्क किए होंगे कि यार ये रिवीजन के लायक है। तो उन क्वेश्चंस को जिनको भी आपने मार्क कर रखा है उनको आप दोबारा से सोल्व करें। इनको मैं सोल्व करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये संख्या में कम होंगे और इसको शुरू से लेके एंड तक, आंसर तक इसके अंदर आप जाएं और फिर आंसर चेक करें आंसर की से, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ नजर आए आपको अपने आंसर में तो उसके सॉल्यूशन को देखें। तो ये आपने जो ऑलरेडी टेस्ट दे रखे हैं उनके बारे में है। अभी एडवांस, मेन से लेके एडवांस के बीच में रिवीजन प्रोग्राम्स चलते हैं, रेजोनेंस में भी रिवीजन प्रोग्राम चलता है, ऐसे और संस्थान भी अपने अपने चलाते होंगे। तो आप अपने रिवीजन प्रोग्राम में जो भी आपको संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है, मेनली 2 चीज़ें दी जाती हैं, क्वेश्चन बैंक दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए जो डीपीपी की फॉर्म में हो सकता है, और टेस्ट पेपर कराते हैं बीच बीच में। इनको आप 100% ईमानदारी के साथ इनको करें, क्योंकि ये गागर में सागर होते हैं और कम से कम चीज़ों के माध्यम से आपको कैसे पूरी चीज़ों को रिवाइज कराया जाता है ये इसके थ्रू होता है। तो इसके थ्रू रिवीजन भी होता है, प्रैक्टिस भी होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होता है, एग्जाम का टेम्परामेंट भी आपके अंदर और अच्छे से डेवलप करने का होता है, और एकदम जो होता है ना लास्ट मोमेंट तैयारी होती है उसमें आपको बहुत परफेक्टली फिट बनाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। ये मेरा चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट ये है कि आप पिछले सालों के जो आईटी के पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इन प्रीवियस पेपर्स में से कम 3 से 5 सालों के पेपर फुल पूरे के पूरे पेपर, टॉपिक वाइज की नहीं कह रहा हूं मैं, पूरा का पूरा जो पेपर होता है उस पेपर को आप एग्जाम स्टाइल में करें। 3 से 5 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे और मिनिमम 3 तो करनी चाहिए। फुल डे जैसे एग्जाम का एक्चुअल दिन होगा जेईई एडवांस का, उसी तरह से आप पेपर 1 का टाइम सेट करके पेपर 1 करें, पेपर 2 का टाइम सेट करके पेपर 2 करें। कम से कम 3 पेपर आप जरूर करें। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके कई सारे देखे हुए हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरा पेपर उसी तरह से सोल्व करें जैसे आप जेईई एडवांस के दिन सोल्व करने वाले हैं और उसी टाइमिंग में करें। इससे आपको कई सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो गलतियां आप उस दिन नहीं करेंगे वो इनमें करके पहले से देख सकते हैं। इस पेपर के पर्पस कई सारे हैं। एक तो एकदम सेम कंडीशंस में आपको पेपर की प्रैक्टिस करना, टाइमिंग के हिसाब से प्रैक्टिस करना, और आपको एक रियल जो एक पेपर होता है उस पेपर की फील के साथ ये काम कराना। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज तो होती है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हैं और उनमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन बाई चांस अगर किसी वजह से आपने उस साल का पेपर पकड़ लिया जो बहुत टफ था तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन भी हो सकता है। लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करें। आपको आइडिया है कि ये पेपर उस साल हुआ था और उसमें ये कट ऑफ गए थे, इसका ऑलरेडी लेवल बहुत हाई था इसलिए मेरे भी कम आए, तो अपने आप को संतुष्टि रखें। ये सीखें कि मैंने इस पेपर से मैं क्या मेरे अंदर कमी मुझे पता चलती है उसको मुझे सीख करके दूर करना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं रिवीजन से रिलेटेड। मेरा तीसरा पॉइंट है ये आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नॉलेज के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आप अगर एग्ज़ाम में उस चीज़ तरीके से जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। एक तो ये पूरे 30 दिन 32 दिन जो भी बचे हैं, इन दिनों में आप जितनी भी मेहनत करेंगे, है ना, हो सकता है आप 12 घंटे करेंगे, हो सकता है आप 14 घंटे करेंगे, हो सकता है आप 10 घंटे रोज करेंगे, जितनी भी आप कर पाएं मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम इस शर्त पे नहीं करें कि मैं एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा या मैं सोऊंगा नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा। कोई चीज़ जो शरीर पे प्रभाव डालती है, दिमाग पे प्रभाव डालती है, ऐसी चीज़ों का त्याग करके ये चीज़ें नहीं करें। ओके, आप अपना रूटीन भी रखें और हैप्पीली काम करें, तनाव लेके काम नहीं करें, खुश रहते हुए काम करें, मस्त रहते हुए काम करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए काम करें, बिल्कुल भी घबराहट में काम नहीं करें। तो अपना 30 दिन अपने आप को बहुत खुश रखते हुए अपने आप को ऐसे रखो कि मैं आईआईटी मेरे लिए, आईआईटी का जो जेईई एडवांस का एग्जाम है मेरे लिए बिल्कुल भी सामान्य एग्जाम है। उस एटीट्यूड के साथ आप इसको काम करें, ठीक है ना। सीरियस रहना है लेकिन चिंता करते हुए नहीं। ओके, अपनी स्लीपिंग की हैबिट्स को सही रखें, स्लीपिंग का टाइमिंग सही रखें। कोशिश करें कि जिस दिन जेईई एडवांस वाले दिन अपने साथ जो होने वाला है उसी तरह से अपने आप को कंडक्ट करें। रात को जल्दी सोएं, 12 बजे सो जाएं, है ना, 6 बजे उठ जाएं, 6 बजे उठ करके अपना काम, क्योंकि उस दिन तो देखो यही रूटीन होने वाला है ना, आपको जल्दी उठना है, सेंटर पे जाना है, वो सब चीज़ें करनी है। तो उस रूटीन से आप अपने आप को 1 महीने तक अभ्यस्त करें ताकि उस दिन आपको कुछ भी अटपटा सा नहीं लगे। इन चीज़ों को लगता है कई बार कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में हर छोटी छोटी चीज़ का परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है।
तो आपकी ईटिंग हैबिट्स को आप सही रखें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई फूड पॉइजनिंग ना हो, किसी भी तरह से खाने पीने की वजह से कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो खाने पीने की हैबिट, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है तैयारी के दौरान, कोई चीज़ नहीं हो रही तो गुस्सा ना करें, फ्रस्ट्रेट नहीं हो, अपने आप को मतलब शरीर में खून जलाने का काम नहीं करें, दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको ज़रूर याद रखें, कई बार उनको याद रखें। खास तौर से जो ऐसी चीज़ें जो भूलने का डर रहता है उनको अलग अलग कागज़ में लिख करके और उसको फिर बाद में बार बार उसका रिवीजन करें। और एक बार ध्यान रखें, जेईई एडवांस ऐसा एग्जाम है कि इसमें पूरी की पूरी चीज़ें आनी जरूरी नहीं है, आपको 100% जानने की जरूरत नहीं है। आप कुछ चैप्टर्स में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस जनरेट करके जाएं, कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाएं, और बाकी के चैप्टर अगर आपसे थोड़ी बहुत आपकी कमी बेशी है तो भी कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें। 100% चैप्टर जानना जरूरी नहीं है और हर चैप्टर का भी 100% कंसेप्ट जानना जरूरी नहीं है। आप 35-40% नंबर मैनेज करते हैं तो भी जेईई एडवांस में जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है। बाकी तो फिर टॉप रैंकर जिसको बनना है उसको तो फिर लगभग सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। एग्ज़ाम टाइम जो होता है, रियल एग्ज़ाम टाइम जो होगा, उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान घर पे प्रैक्टिस करने का अपना टाइम शेड्यूल रखें। मेरी तरफ से यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत नॉर्मल सी बातें आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बातें दोबारा से बोल रहा हूँ ताकि आपको ये यकीन हो कि एक्चुअल में इन्हीं बातों का ध्यान रखने से हमारा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। मेरी तरफ से और पूरे रेजोनेंस टीम की तरफ से आप सब लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए, जेईई एडवांस 2023 के लिए बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।